नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा है। मुल्क में खाने को दाने नहीं, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए अरबों रुपए लुटा रहा है। मैं हूं रवि शर्मा। पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा है। मुल्क में खाने को दाने नहीं, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए अरबों रुपए लुटा रहा है। यह खुलासा खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट से हुआ है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों को फंड कर रही है। बाकायदा आतंकियों को तनख्वाहों पर रखा जा रहा है। आज हम आतंकवाद की इस नौकरी का पूरा रेट कार्ड आपको दिखाएंगे। भारत में घुसपैठ करने पे मिलेंगे 3 लाख रुपए। सैनिक का गला काटने पर मिलेंगे 5 लाख। सुरक्षा बलों पर हमले का इनाम 10 लाख। रिटायर आतंकियों को 3000 महीना पेंशन। आतंकवाद का फाइनेंसर पाक हुआ बेनकाब। पाकिस्तान आतंकियों के लिए जन्नत है। इसका अंदाजा हाफिज जैसे आतंकियों के खुले घूमने से पता चलता है। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान का वो चेहरा दिखाएंगे जिससे पता चलेगा कि पाकिस्तान भूखे मरने को तैयार है, लेकिन वो मरते दम तक आतंकियों की मदद करना नहीं छोड़ेगा। हिंदुस्तान में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद का फाइनेंसर बन गया है, आज आपको वही बताएंगे। बलूचिस्तान की आवाज बुलंद होने के बाद पाकिस्तान फिल्म लाया हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसी को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी करोड़ों रुपए कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए खर्च कर रही है। हर आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए अब रेट फिक्स कर दिए गए हैं। आतंकियों की भर्ती से लेकर हमले तक हर चीज के लिए पाकिस्तान खुलकर पैसा लुटा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए फंडिंग कर रही है। इसका खुलासा IB के रिपोर्ट से हुआ है, जिसके मुताबिक लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों को करोड़ों रुपए दिए गए हैं। घुसपैठ कर कश्मीर में गोला बारूद पहुंचाने के बदले 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले के बदले 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। भारतीय सैनिक का गला काटने पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ISI 2 करोड़ 75 लाख रुपए महीना आतंकी संगठनों को देती है। इनमें जैश, लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठन भी शामिल हैं। पैसों का बड़ा हिस्सा POK में चलने वाले ट्रेनिंग कैंप में भी पहुंचा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पार से मोटी रकम POK स्थित आतंकी ट्रेनिंग कैंप को भेजी गई है, ताकि आतंकियों को आधुनिक हथियार के साथ साथ घुसपैठ के लिए जरूरी साजो सामान मुहैया कराया जा सके। कश्मीर में आतंकी आग लगाने के लिए पाकिस्तान कितना बेताब है, इसका खुलासा भी खुफिया रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले POK में करीब 36 आतंकी कैंप चल रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या 50 के पार पहुंच चुकी है और इन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खूब पैसा लुटा रही है। इंडिया न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से फाइनेंस किया जा रहा है और किस आतंकी वारदात के लिए कितना पैसा फिक्स है, आतंकियों की भर्ती से लेकर उनकी ट्रेनिंग और फिर हमलों के लिए पाकिस्तान फाइनेंसर बना हुआ है, उसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। आतंकी ट्रेनिंग कैंप में भर्ती के वक्त विदेशी आतंकी को 50,000 जबकि लोकल को 10 से 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। हर महीने भत्ते के लिए विदेशी को 10 से 15,000 जबकि लोकल को 3 से 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ट्रेनिंग पूरी होने पर विदेशी आतंकी को 2 लाख रुपए जबकि लोकल को कुछ नहीं दिया जाता।
ट्रेनिंग के बाद आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देता है तो उसे 10 से 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। आतंकियों के टीम लीडर को आईएसआई की तरफ से हर महीने 50,000 रुपए दिए जाते हैं। आतंकी के मरने पर विदेशी को कुछ नहीं दिया जाता, जबकि लोकल के परिवार को 20,000 रुपए एक मुश्त, जबकि 1,500 रुपए हर महीने पेंशन दी जाती है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए हर महीने 300 मिलियन रुपए यानी करीब 30 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पाकिस्तान सरकार ने भी इसे फंडिंग किया है और इसके प्रमाण यही है कि पाकिस्तान ने बुरहान वानी की मौत के बाद अर्थात इनकाउंटर के बाद में जो देश में उन्होंने काला दिन मनाया है, तो साबित होता है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है और हाथ सूखा नहीं है, हाथ गीला है, अर्थात वो फंडिंग कर रहा है। सवाल है कि पाकिस्तान कर्ज में नाक तक डूबा है। इस मुल्क की कंगाल हालत किसी से छिपी नहीं है, फिर क्यों पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा? राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर सुलग उठा। माना जाता है कि इसके पीछे पाकिस्तान की ही साजिश थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आईएसआई ने बीते 1 साल में करोड़ों रुपए फूंक डाले। बाकायदा पत्थरबाजी तक फाइनेंस थी। अब सवाल ये उठता है कि आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो आइए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। कुछ 100 रुपए में होती है पत्थरबाजी। इस्लामाबाद में बनी वादी सुलगाने की साजिश। कश्मीर में वाक़ा ऑपरेशन मनी मंत्र। करीब 50 दिनों तक कश्मीर बंधक रहा। सड़कों पर ऐसा ही आतंक दिखा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि घाटी में हुई इन हिंसक वारदातों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान के एजेंट काम कर रहे हैं। पत्थरबाजी का रेट 700 रुपए प्रतिदिन। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ को भड़काने के लिए कश्मीरी नौजवानों को पैसे का लालच दिया जाता है। घाटी के अलग अलग इलाकों में पाकिस्तानी एजेंट्स ने इस काम के लिए हेडक्वार्टर बना रखे हैं। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पत्थरबाजी के लिए अलग अलग रेट है। पत्थरबाजी करने के लिए एक दिन का रेट 300 से 700 रुपए है। कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराने वालों को 5,000 तक दिए जाते हैं और सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकने की कीमत 15,000 रुपए है। घाटी में पत्थरबाजी और हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ये पैसे अलग अलग रास्ते से कश्मीर में बैठे आतंकियों और अलगाववादियों तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये पैसे आते कहां से हैं? पाकिस्तान के जाली नोट। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी और आईएसआई को भारत में जाली नोटों से लगभग 500 करोड़ रुपए सालाना कमाई होती है। इन्हीं जाली नोटों को आतंक फैलाने के काम में लगाया जाता है। जिहाद के नाम पर चंदा। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के लिए पैसों का सबसे बड़ा जरिया है मिडिल ईस्ट से मिलने वाला फंड। पाकिस्तान आतंकी संगठनों को जिहाद के नाम पर कई खाड़ी देशों से अरबों डॉलर का फंड मिलता है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के कई संगठन जिहाद को बढ़ावा देने के लिए हवाला के जरिए ये पैसे पाकिस्तान में पहुंचाते हैं। कश्मीरी कारोबारियों से वसूली। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट से पता चलता है कि पीओके और जम्मू कश्मीर में लोगों से फिरौती के तौर पर करोड़ों की वसूली की जाती है।
पीओके और जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठन कारोबारियों से वसूली करते हैं। ज़कात टैक्स के नाम पर वसूली की जाती है। कमाई का 2.5% हिस्सा ज़कात के तौर पर वसूला जाता है। ज़कात न देने पर हत्या तक कर दी जाती है। भारत में ड्रग्स और गैर कानूनी हथियारों का कारोबार कर पाकिस्तान अरबों रुपए भी कमा रहा है और ये पैसा भी पाक और आईएसआई भारत में आतंक फैलाने के लिए खर्च कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ड्रग्स के कारोबार से पाकिस्तान 167 अरब रुपए सालाना कमा रहा है। इसका 10% हिस्सा सीधे सीधे कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए किया जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये पैसे भारत में बैठे आतंकियों और अलगाववादियों तक पहुंचता कैसे है। रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए को शक है कि आतंकियों तक पैसे पहुंचाने के लिए आम नागरिकों के बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पकड़े जाने के डर से पैसों की लेन देन के लिए हवाला का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन पैसों की लेन देन के एवज में कश्मीरी युवाओं को खाड़ी देशों में काम दिलाने का लालच भी दिया जाता है। एनआईए को जांच में पता चला है कि कुछ लोग जिनके बैंक खातों में इस तरह से पैसा आया है, उनका पैसा भेजने वालों के साथ कोई रिश्ता नहीं था। इसके साथ ही जानकारी भी मिली कि खाते में पैसा डालने के 24 घंटे के भीतर ही पैसा निकाल लिया गया और फिर इन पैसे को सीधे सीधे हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए लगा दिया जाता है। एनआईए ऐसे करीब 100 बैंक खातों की जांच कर रही है। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज। सरहद पार से कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश का कई दफा पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन बीते कुछ वक्त से आईएसआई हनी ट्रैप के जरिए भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी हासिल करने में लगी है। इसके लिए सेना के जवानों को टारगेट किया जाता है। बीते साल एयरफोर्स के एक जवान को सेना की जानकारी लीक करने के मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए हनी ट्रैप में जवानों को फांस रही है। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर सेना के जवानों से जानकारी हासिल की जाती है। बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात रंजीत नाम के जवान से एयरफोर्स स्टेशन की जानकारी निकलवाई थी। रंजीत के खाते में पहली बार 25,000 जबकि दूसरी बार 5,000 रुपए जमा कराए गए। आईएसआई की इस एजेंट ने खुद का नाम दामिनी और मैगजीन की एम्प्लॉय बताया था। आईएसआई के जासूसी रैकेट में रंजीत की 5वीं गिरफ्तारी थी। इससे पहले आर्मी जवान को गिरफ्तार किया गया था। यहाँ भी जवान को हनी ट्रैप के जरिए फांसा गया था। इस जवान से सेना के एक अधिकारी का लैपटॉप हासिल करने के लिए 10 लाख रुपए मिले थे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने हनी ट्रैप के लिए अलग से ऑफिस बना रखा है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान की साजिश को लेकर गंभीर है। तभी तो साजिश का खुलासा होने के बाद भारतीय जवानों को सोशल साइट से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का यह खास पेशकश जारी है। हिंदुस्तान के लिए आतंकवाद बड़ा मुद्दा है और खासकर पाकिस्तान से सटी सरहद पर हमेशा आतंकी वारदातों का खतरा बना रहता है। लिहाजा अमेरिका के साथ मिलकर आतंक के खिलाफ ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि बहुत जल्द आतंकियों की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की वजह से कश्मीर अक्सर आतंक के साए में रहता है और आतंकियों को खत्म करने के लिए सेना की उनसे मुठभेड़ भी होती रहती है। लेकिन भारत और अमेरिका ने आतंकवादी खतरे को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। दोनों ने एक मल्टी एजेंसी सेंटर के एग्रीमेंट पर साइन किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत अमेरिका के साथ बातचीत करेगा, जिससे भारत को आतंकियों की रियल टाइम जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा सितंबर के आखिरी हफ्ते में गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी अमेरिका जाएंगे, जहां पर रियल टाइम टेररिस्ट स्क्रीनिंग सेंटर के बारे में विस्तार से बात होगी।
इसके साथ ही आतंकवादी की मोस्ट वांटेड लिस्ट का भी आदान प्रदान किया जाएगा। भारत में जो आतंकवादियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट है, उनसे जुड़े हुए डॉजियर को भी मल्टी एजेंसी स्क्रीनिंग सेंटर को दिया जाएगा। भारत और अमेरिका के मल्टी एजेंसी सेंटर के बीच हॉटलाइन से संपर्क होगा। हॉटलाइन के जरिए आतंकियों की जानकारी और उनकी फंडिंग रोकने के लिए जानकारी तुरंत दी जाएगी। भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के ताजा इनपुट, जिसमें मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट होगी और उनसे संबंधित डोजियर की पूरी जानकारी भी साझा होगी। भारत अमेरिका के साथ शामिल होकर अब 30 देशों के उस पूल में शामिल हो गया है, जो पहले से आतंकियों की गतिविधियों को लेकर रियल टाइम जानकारी शेयर करते हैं। यानी सरहद पार भारत के खिलाफ होने वाली साजिशों पर अब नकेल कसी जा सकेगी। राकेश कुमार सिंह के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में इतना ही। रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।